हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 49 डेज रिमेनिंग है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम पे भी डेली क्विज अटेंड कीजिए। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ भी डेली हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का डे 5 है, मतलब 5th प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। संधि आप लोग जानते हैं हमारे सिलेबस में 2 से 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए चलिए हम करते हैं संधि की प्रैक्टिस। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संधि कितने प्रकार की है, या संधि के कितने भेद होते हैं, या संधि कितने टाइप्स की होती है। तो हम सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है, कई बार हमने पढ़ रखा है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। ठीक है, तो हमारे पास संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम स्वर देखते हैं तो वो 5 प्रकार की होती है। व्यंजन में नियम होते हैं, ठीक है, और सेम विसर्ग में भी नियम होते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही साथ में लेके आ रही हूँ जिसमें ये पूछा जा रहा है, तो इससे आपको आइडिया भी लग सकता है। देखिए ये NVS TGT में पूछा गया था, फिर UKPSC ने ही AE में पूछा गया था 2013 में। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको ट्राई करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि सदैव में कौन सी संधि है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ये है कि सदैव में वृद्धि संधि है। अब कैसे? ये देखो, सदैव जो बना है, ये शब्द जो बना है ये ऐसे बना है, सदा प्लस एव। ठीक है, और वृद्धि संधि का नियम क्या है? अगर अ आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, मतलब अ प्लस सॉरी आ के बाद अगर इनमें से कोई भी आए, ए आए या आई आए, तो किस में चेंज हो जाता है? आई में। ठीक है, वैसे ही आ के बाद अगर ओ आओ आता है तो ये किस में बदल जाएगा? आओ में। ठीक है, सॉरी रॉ नहीं आएगा, आओ आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आओ आ जाएगा, ये बदल जाता है आओ में। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, नीरस में संधि का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें संधि का जो हमसे प्रकार पूछ रहा है, तो हमें पता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नीरस का जो है संधि विच्छेद कैसा होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका संधि विच्छेद कैसा होता है। जो नीरस का संधि विच्छेद होता है उसमें हम लिखते हैं नी, नीह, इसको नीह पढ़ते हैं। हाँ, ये जब ये लग जाते हैं ना दो, तो इसको ह की तरह इसका वो आता है, और रस। तो आप सभी जानते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में या अगर हमारे संधि विच्छेद में हमें ये दिखता है
तो क्या होता है उसमें? विसर्ग संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, और इसका नियम क्या है? यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, यहाँ पर ई है ना, नी, न और ई, छोटी ई, ठीक है, के बाद क्या हो? विसर्ग हो, और इसके बाद र आए, ये देखो र आ रहा है ना, इससे पहले विसर्ग है और इसके बाद र आता है, तो जो ई ऊ का है दीर्घ ई ऊ में हो जाता है और विसर्ग जो है लिप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ई ऊ है ना, ये बड़े में बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया, यहाँ पर जो ये बन गया ये बना नी र सा। ठीक है, मैंने बताया था ना विसर्ग और व्यंजन में हमारे पास नियम है, तो इसका नियम ये कहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विसर्ग है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में एई में पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये यूपीएससी एई में पूछा गया है, ओके, 2013 में। पहले इसको खुद ट्राई करना है आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, जो हितो उपदेश है शब्द में कौन सी संधि है, पूछा जा रहा है ना, कौन सी संधि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, पहले तो हमें ये देखना है कि ये हित उपदेश कैसे मतलब टूट रहा है, या इसका संधि विच्छेद कैसा हो रहा है। तो मैं जब प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हितोपदेश, तो हित प्लस उपदेश। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अ है हमारे पास और ऊ है। ठीक है, अ ऊ मतलब अ आ के बाद अगर ई या ऊ आए या री आए, तो इसका क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ए ओ अर। तो यहाँ पर अ और ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा? ओ में। किस में बदल जाएगा? ओ में। तो ये यहाँ पर देखिए हितो वरना ना हितो उपदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? गुण संधि में है। ठीक है, गुण संधि में हम पढ़ते हैं ना, और आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए या फिर लघु या दीर्घ ऊ आए या री आए, तो ये किस में बदल जाते हैं? और आ के बाद अगर ई आता तो ए में बदल जाता है, जैसे यहाँ पर बता देती हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चंस करने से ये फायदा हो रहा है कि हम साथ में अगर आ के बाद क्या आ जाए, ई, तो ये तो ए में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आ के बाद ऊ आ जाए, लघु और दीर्घ, तो ये किस में बदल जाता? आउ में। और आ के बाद अगर री आ जाए, ठीक है, ये है री, तो ये र में बदल जाता है। ठीक है, मतलब अर में बदल जाता है, अर और ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हमारे इसमें कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गुण संधि। देखिए हम साथ साथ में रिवीजन भी करते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है थोड़ा देर, फिर मैं तो आपको आंसर बताऊंगी ही। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, जगन्नाथ शब्द कौन सी संधि है? क्या ये स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है, या इसमें से कोई नहीं? दोस्तों मैंने बताया था आपको, जैसे स्वर संधि के प्रकार पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे ये ट्रिक, मतलब एक ट्रिक टाइप की समझ लीजिए, या मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, तब तो वो स्वर संधि में उसका आंसर रहता है। लेकिन जब कभी ऐसा पूछा जाए ना, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, तो याद रखना विसर्ग और व्यंजन में से एक आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे है व्यंजन संधि। देखिए सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद कैसा होता है इसका? जगत
प्लस नाथ, ठीक है, और ये बन जाता है जगन। अब देखिए इसका भी ये नियम है, अगर हमारे पास वर्ग का जो पहला है, ठीक है, अगर उसमें या तो क आ जाए या च आ जाए या ट आ जाए, त प का मेल किसी अनुनासिक से होता है, जैसे मतलब केवल न या म से हो, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ड अ ण न म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो न आ रहा है ना, आधा न, मतलब जब यहाँ ये और ये बन जाएगा तो आधा न आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जगन्नाथ, ठीक है, आधा न ये ऊपर जुड़ गया इससे, तो इसका आंसर ये है। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट ट्राई करना है। इसको ट्राई कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, स्वर्गारोहण की सही संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि इसमें क्या होगा, ये तो बहुत इजी है वैसे। और एक चीज हमें याद रखनी है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना दोस्तों, जैसे हम दो पद में हमने इसको तोड़ दिया, एक शब्द था इसको हमने दो पद में या दो शब्दों में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, इन दोनों का ही मतलब होता है, मतलब दोनों का अर्थ होता है, ठीक है। कुछ भी अर्थ हो सकता है, जैसे नहीं, हाँ, कोई भी अर्थ हो सकता है, लेकिन इन दोनों का अर्थ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी है, स्वर्ग प्लस आरोहण, ठीक है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद जो है स्वर्ग प्लस आरोहण है, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ये तो यूकेपीएससी ने 2013 में एई के एग्जाम में पूछा गया है। पहले ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है, मनोरंजन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। तो इसका पहले तो हमें संधि विच्छेद पता होना चाहिए, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या है, मनः प्लस रंजन, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। तो आप जानते हैं जब हमारे पास विसर्ग आ जाता तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सी होगी संधि, विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि राइट आंसर है। नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है। देखिए इसमें ये पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, जो स्वागत है का विच्छेद क्या होगा। देखिए ये ए में पूछा गया है, फिर ये यूपी में कई बार पूछा गया, DSSB में, ए में फिर से ऐसे करके ये बहुत बार। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में भी। तो देखिए हमसे वो पूछ रहा है कि इसमें से स्वागत का जो है वो कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ये होगा, सु प्लस आगत, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये यण संधि का एग्जाम्पल है, यण संधि का, ठीक है दोस्तों। हम यण संधि में जानते हैं ना, इसमें हमारे पास क्या बनता है, य और व बनता है ना।
मतलब इसमें क्या है, अगर ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पे क्या बन जाता है, य व और र बन जाता है ना, य व और र हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका यण संधि का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, कल्पात। ठीक है, कल्पात शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, और इसका जो हम मतलब दीर्घ संधि, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, कल्प प्लस अंत, कल्पांत शब्द का। ठीक है, तो दीर्घ संधि हम सबको पता है, अभी हमने रिवाइज भी किया था। अगर अ ई उ री के पश्चात अगर अ ई उ री आता है तो अ का आ हो जाता है, जैसे अ ई उ और री के बाद। ठीक है, इसी क्रम में। ठीक है, अगर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, अ ई उ, दोस्तों ये छोटा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर छोटा हुआ है, उ और री आ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, अ और अ मिलके आ बन जाता है। इसी क्रम में लेना है, जैसे अ को लिया है तो यहाँ पर भी अ होगा, आ ई को लिया ई होगा, ओ को लिया तो ऊ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ बन जाएगा, ई बन जाएगा दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। ठीक है, और री का री, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना हमें। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, दीर्घ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, शुभेच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो शुभ प्लस इच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर हमारा ये कौन सा है, ये गुण संधि का है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। गुण संधि में हमने अभी देखा था ना, एक एग्जांपल और आया था हमारे पास, आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, और अगर आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है ना। अगर अ या आ के बाद ठीक है ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, और आ के बाद लघु और दीर्घ ओ आए तो क्या हो जाता है, ओ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे गुण संधि में होता है ऐसा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, शुभ प्लस इच्छा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों।
देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है इसका संधि विच्छेद। ये किसके अंदर आता है, अयादी संधि के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे ए आई ओ आओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तब ए का जो हो जाएगा वो क्या हो जाता, आई हो जाता, ओ का औ हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही आई के स्थान पर अगर आई हो जाता है और आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर बता देती हूँ, ए आई ओ और आओ। इसके बाद कोई भी स्वर आता है, एनी स्वर। ठीक है, तो जो ए का हो जाएगा वो आई हो जाएगा। ठीक है, ए आई, और आई का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। वैसे ही ओ का आओ हो जाता है और इस ओ का आओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर होगा पो प्लस पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए दोस्तों। अब यहां पर क्या पूछा गया है, सणमास का संधि विच्छेद। ठीक है, सणमास का संधि विच्छेद। तो इसका दोस्तों क्या होता है, इसका संधि विच्छेद पहले तो ये देखना है ये किसके अंदर आते हैं, क्या ये स्वर संधि के अंदर आती है, विसर्ग के अंदर आती है, या व्यंजन के अंदर आती है। तो देखिए विसर्ग का तो कोई भी हमें साइन नहीं दिख रहा, तो मतलब ये विसर्ग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमें व्यंजन दिख रहे हैं, है ना, ऐसे। तो ये किसके अंदर आती है, मतलब व्यंजन संधि के अंदर आती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ये सट प्लस मास। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये भी यूकेपीएससी में पूछा गया है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ब्रह्मश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका उदाहरण है, गुण संधि का। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि आ के बाद ई उ या री आए तो क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है ना। तो यहाँ पर अ के बाद री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अर, ब्रह्म ऋषि। ठीक है दोस्तों, गुण संधि का हमने देखा था अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है ये जो महेश्वरीय है, ठीक है, यहाँ पर इनने संधि विच्छेद करके भी दिखाया है, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ह के साथ क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है ना, यहाँ पर आ जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, प्लस क्या है,
आई है। ठीक है, तो जो ऐसा कौन सा है देखिए इन चारों में से, ये वाला है। तो जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या बोलते हैं? अगर अ आ के बाद ए आई आए तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। और अ आ के बाद अगर ओ आउ हो जाए, आए तो आउ हो जाता है ना। वृद्धि संधि क्या कहती है? अ आ के बाद अगर ए आई आए तो आई हो जाता है, अ आ के बाद अगर ओ आउ आए तो आउ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए पहले। देखिए ये तो काफी आसान है, वैसे आपको आ ही गया होगा आंसर। देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? अत्यधिक, ठीक है, में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पहले हम अत्यधिक जो है उसका संधि विच्छेद देखेंगे। इसका जो संधि विच्छेद होता है अति प्लस अधिक। ठीक है, क्या अब हमें आइडिया लग रहा है कि कौन सा होगा? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यण संधि होगा, क्योंकि ई प्लस अ मिलकर य बना रहा है। देखिए यहाँ पर य बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यण संधि का एग्जाम्पल हमें पता ही है। इसमें क्या होता है? अगर पूर्व पद में ई उ और री आए और फिर उसके बाद क्या आए? उसके बाद ई उ री आए तो क्या हो जाता है? य व और र में बदल जाता है। ठीक है, य व र में बदल जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको कर लीजिए पहले। दोस्तों नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए बोल रहा है वो। ठीक है, जो इसका सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो क्या होगा? इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो 9 + 1 होगा। अब ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? इसमें जो आ रहा है वो व बन रहा है ना, अव बन रहा है, तो इसमें जो संधि आएगी वो आएगी अयादि, अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, इसके हमने नियम देखे थे अयादि संधि के अभी थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल, जो इसका सही आंसर है वो अयादि संधि है। और 9 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यूकेपीएससी ने भी इसको पूछा है। ठीक है, फिर यूकेपीएससी ने फिर पूछा है इसको। तो वो क्या बोल रहा है? प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो है ए, प्रति प्लस 1। ठीक है, और ये किस संधि का एग्जाम्पल हमने देखा? यहाँ पर य बन जा रहा है, तो ये किसका होता है? यण संधि। ठीक है दोस्तों, यण संधि का नियम हम जानते हैं ना। अगर ई उ री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है, और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है ना। तो
दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर में पूछा गया 2020 में। ये पूछ रहा है मतय किस संधि का उदाहरण है। ये जो शब्द है ये किस संधि का, क्या ये गुण संधि है, यण है, वृद्धि है, व्यंजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ये वृद्धि संधि है। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद है वो है मत प्लस ऐक्य। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं यदि आ के बाद ए आई आए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, आ के बाद अगर ए आई आए तो आई हो जाता है, और आ के बाद अगर ओ आओ आए तो आओ हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि में। तो दोस्तों ये था आज का सेट। आई होप देख लीजिए आप दोस्तों। मैं कोशिश कर रही हूँ आप के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी लाऊं, लेकिन उत्तराखंड में इतने ज़्यादा मतलब इस लेवल के लिए हमें थोड़ा लेवल देखना पड़ेगा। जैसे ग्रुप सी में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब तो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको कि आप तक सारे क्वेश्चंस पहुँचाऊँ मैं। ठीक है, आप लोग मेरे, अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। ठीक है, शेयर भी करना इसको, एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। डेली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी क्वेश्चंस। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ओके, एंड क्वेश्चंस जरूर लगाना दोस्तों। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस वेल।